और यही मैं आपसे एंड में कहना चाहता हूं कि एक कहावत होती है कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा जितना जल्दी जागो उतना जल्दी सवेरा आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के बाद आगे चलकर जॉब करने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, जब भी हम बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब में एंटर होते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक तो वो कि जिनकी जॉब लग गई तो उसके बाद वो अपनी जॉब से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो जॉब मेरी चल रही है वो बहुत ही अच्छी है, आगे अब मुझे और कुछ करना नहीं है, बस अपनी जॉब आराम से ऐसे ही चलती रहे। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को आप अभी यहीं पर स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जो ये सोचते हैं कि यस मुझे जॉब तो मिल गई है, मुझे अच्छा एक इनिशियल प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, लेकिन मुझे आगे चलकर और कुछ करना है, मुझे आगे चलकर और नया कोई कोर्स करना है, आगे चलकर मुझे और नई कोई डिग्री करनी है, अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं खुद एमएससी केमिस्ट्री के बाद और मेरी पीएचडी के बाद ऑलमोस्ट मुझे 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके कैरियर को ग्रो करने में। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब कर रहे हैं तो आपका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि मुझे एमएससी केमिस्ट्री करनी है। अब अगर हम बात करें कि एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है जो कि जॉब में एंटर हो जाते हैं तो आपके लिए इनिशियल 1 से 2 ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब भी जॉब में एंटर होते हैं तो इनिशियल 1-2 ईयर्स में आपको जितने भी आगे के कैरियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में सोचना है। अगर आप चाहते हैं अपनी फील्ड चेंज करना तो भी आपको उसी समय सोचना है। अगर आप और कोई और नया कोर्स करना चाहते हैं तो भी आपको उसी समय सोचना है। आप चाहते हैं कि मैं सीएसई या नेट की प्रिपरेशन करूं तो भी इनिशियल 1-2 ईयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट की जब जॉब लगती है तो इनिशियल 1-2 ईयर्स तो वो जॉब के एंजॉयमेंट में रहते हैं कि यस अभी तो नई नई जॉब लगी है, एंजॉय करो। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जॉब लगी है आपकी एंजॉय मत करो, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखो कि अब मेरी जॉब तो लग चुकी है, एक मुझे प्लेटफॉर्म तो मिल चुका है, लेकिन आगे मैं अपने कैरियर में और क्या अच्छा कर सकता हूं। उसके लिए शुरुआती जो 2 साल होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाएगी। तो इनिशियल 2 ईयर्स में आपको अपने लिए डिसीजन ले लेना है कि मुझे क्या करना है। अब अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कि अपनी एमएससी के बाद जॉब ज्वाइन किया और इनिशियल 2 ईयर्स के बाद उन्हें लगा कि अब हमें अपने कैरियर में और भी आगे बढ़ना है, तो उन्होंने पीएचडी के लिए ट्राई करना शुरू किया। कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ, कुछ ऐसे भी थे जिनका कि अब्रॉड में पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुआ, कुछ ऐसे थे जिन्होंने कि डिस्टेंस लर्निंग से बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो किए और वो अपने कैरियर में आगे बढ़ गए। तो इनिशियल जो 2 ईयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब अपनी जॉब लगती है तो एक तो हम ये सोचते रह जाते हैं कि मुझे जो जॉब लगी है उसमें पैसा बहुत कम है, उसमें जो मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं। तो ये सब चीजें अगर आप सोचते रहोगे तो उससे होगा कुछ नहीं। आपको ये सोचना है कि जो अभी मिल गया है वो तो बढ़िया है, लेकिन उससे और मैं आगे अच्छा और कैसे कर सकता हूं। अब यहां पर मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूं। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्टिंग ज्वाइन किया था तो मैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में था। उसके बाद मुझे ये लगा कि अब मुझे और कुछ करना है, तो मैंने उस समय बहुत सारे ऐसे नए नए कोर्सेज के बारे में देखा और एक मुझे उस समय पता लगा कि आईपीआर का कोर्स होता है और उस कोर्स को करने के बाद और आपकी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीएचडी के बाद आप इजीली आईपीआर की फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कब था, 2014-2015 में मैंने ये सोचा, लेकिन उस चीज को मैं आगे बढ़ाता गया और उस समय मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, तो वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। मैंने हालांकि बाद में वो कोर्स किया, 2019 में जाकर मैंने वो फाइनली कंप्लीट किया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, मैंने 2014-15 में ही फाइंड आउट कर लिया था कि आईपीआर के कोर्सेज होते हैं, लेकिन मैं उसे कर कब पाया, 2019 में। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इनिशियल जो 1-2 ईयर्स होते हैं उसमें ये देखिए कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ ताकि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे, वो ये सोचते होंगे कि प्रोडक्शन की जॉब में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर उन्हें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आना है तो उन्हें ये देखना होगा कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फील्ड में मैं कैसे आ सकता हूं, इनिशियल कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां पर की जॉब मिल जाती है। अब अगर एग्जांपल एक और दूसरा हम लेते हैं कि बच्चे होंगे जो कि आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हैं फेलोशिप के साथ, तो आपको सीएसई या नेट एग्जाम देना होगा। अब अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि इनिशियल 1-2 ईयर एक्सपीरियंस के बाद एमबीए करना चाहते हैं पार्ट टाइम, तो आप देखिए कि कहां से मैं एमबीए का कोर्स कर सकता हूं। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कि अब्रॉड से पीएचडी करनी है, तो आपको उसके लिए ट्राई करना होगा। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है
तो आपको वहां पर थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। और आजकल तो बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल है, हमें गूगल से भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जब आप जॉब करते हैं तो आपको नए नए लोग मिलते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये चूज करना होगा कि मुझे आगे चलकर क्या करना है, और वो करने के लिए मुझे कौन कौन से एफर्ट अपने और से करने होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं मैंने जो कि एमएससी के बाद 2 या 3 साल जॉब करते हैं, उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं और फिर से इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं और बहुत ही अच्छे मुकाम पर भी पहुंचते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। आप जब भी एमएससी केमिस्ट्री के बाद या बीएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब में एंटर हो जाते हैं, तो मैं पहले ही आपको मैंने बताया कि बीएससी केमिस्ट्री वालों को तो एमएससी केमिस्ट्री मस्ट है, उन्हें करना ही है। और एमएससी केमिस्ट्री के बाद भी जब आप जॉब में एंटर होते हो तो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। कई सारे बच्चे जनरली देखा है कि जिस फील्ड में होते हैं उन्हें अगर उसमें अच्छा नहीं लगता है तो वो दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको अपनी तरफ से एफर्ट करने हैं। और यही मैं आपसे एंड में कहना चाहता हूं कि एक कहावत होती है कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा जितना जल्दी जागो उतना जल्दी सवेरा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।